हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम सोसाइटी से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, प्राइमरीली तीन न्यूज है। और आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियोस को। आई होप आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो सोसाइटी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके इथिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, यूजेज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस जो पार्टिकुलरली विन सीरीज है, इसमें बेसिकली हम लोग वीकली बेसिस पे कवर अप करते हैं सारी न्यूज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज न्यूज कवर करते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप देखो सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा सोसाइटी के नोट्स सिंगल प्लेस पे मिल गए। ठीक है, सेकंड थिंग जो आपको फायदा रहेगा, देखो द हिंदू का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ द हिंदू को काफी हद तक रिप्लेस कर सकता है। इसमें बहुत सारे और न्यूज़पेपर जैसे डाउन टू अर्थ है ना, और क्या कहते हैं, फिर आपका योजना का कोई अच्छा अच्छा आर्टिकल दिख गया है ना। इसके अलावा और भी जो न्यूज़पेपर होते हैं ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, ठीक है, तो कई सारे ऐसे आर्टिकल्स इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। तो काफी होलसम डॉक्यूमेंट है। यकीन मानिए, अगर आप इसको पूरे साल भर फॉलो करेंगे, यू विल लर्न अ लॉट, और बहुत चांसेस है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस में भी आपको लिखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम फैक्चुअल कोशिश कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, बहुत जल्द मैं आपके सभी के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, है ना, क्वेश्चन आंसर्स के साथ लेकर के आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एक आध प्रीलिम्स का, ताकि हम लोग अपना प्रीलिम्स का ट्रैक पे रख सकें, और साथ ही साथ मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी होगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, बट प्लीज बी रेगुलर इन दिस क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आज का, अलाइवा। ठीक है, अलाइवा क्या है ना, अलाइवा क्या है, ध्यान रखना, ए डेटा ड्रिवन अप्रोच टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अब सोचो, अब सवाल क्या पूछा जाएगा। अलाइवा, अलाइवा इज एन ऐप विच हेल्प्स अस टू कीप ट्रैक ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना, गर्ल चाइल्ड, एंड हेल्प अस टू इरेडिकेट गर्ल चाइल्ड। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट, कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैं रख देता हूं, राजस्थान, बी ओडिशा, सी आपके पास बिहार, एंड डी हरियाणा। अब बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या है, कौन सा सही स्टेट है इसमें जिसने इसको इनिशिएटिव को चालू किया है। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह के सवाल कई बार यूपीएससी में भी आते हैं। यूपीएससी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसके आने की एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं बेसिकली छोटी छोटी इस तरह की चीजें बताता चलता हूँ, है ना। यूपीएससी में तो पूछी जा ही सकती है, साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी बैंकिंग एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें। अलाइवा की मैं बात करता हूँ, अलाइवा जो है डेटा ड्रिवन अप्रोच है, किसके लिए, चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है यूपीएससी में इस पे सवाल पूछे। एसएससी और जे जो स्टेट मतलब पीएससी है, उसमें क्या पूछेगा, ये कहाँ से चालू किया गया है, ओडिशा से चालू किया गया है। जो ओडिशा पीएससी तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये नयागढ़ भी याद रखना पड़ेगा। रिसेंटली नयागढ़ in a district in Odisha has adopted a unique initiative Aliva to eradicate child marriage। ठीक है, काम कैसे करेंगे तो ये भी समझिएगा। As per Odisha's child marriage prevention strategy, state aims to eradicate child marriage by 2030। 2030 तक पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे किसको, चाइल्ड मैरिज को। ये स्टेट का टारगेट है ना, ओडिशा का टारगेट है। इस इनिशिएटिव के क्या क्या की हाइलाइट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, समझिएगा। जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बोला गया है कि भाई देखो, आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके जुरिस्डिक्शन में एडोलेसेंट गर्ल है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उनका टैप रखिए, उन पर टैप रखिए। ठीक है, ध्यान रखना, उन पर टैप रखना है, सो दैट कि उनके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आती रहे। ठीक है, अब ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनका बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट आप नोट करोगे, आधार नंबर नोट करोगे, फैमिली डिटेल नोट करोगे, स्किल ट्रेनिंग नोट करोगे। ठीक है, और इसको एक रजिस्टर की तरह मतलब आप बना कर रखोगे, किसमें, ऐप में। ध्यान रखना, ऑनलाइन आप पुश करोगे कि ऐप में इसको नोटिफाई करके रखो। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो, कोई भी लड़की जितना पढ़ेगी उतना ही लेट उसकी मैरिज होगी, है ना। जितना स्किल वो एक्वायर करेगी उतना ही लेट मैरिज होगी। फैमिली डिटेल्स आधार से क्या होगा कि डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। वी कैन ऑलवेज गो फॉर इंसेंटिवाइजिंग डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोग्राम, मतलब इंसेंटिवाइजिंग देम थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर लेट मैरिजेस, है ना। हम नहीं चाहते कि बहुत जल्दी यंग एज में शादी कर दो। थोड़ा सा लेट मैरिज करने के लिए हम उनको बार बार पुश कर सकते हैं, कह सकते हैं प्लीज थोड़ा सा लेट कीजिए। ठीक है, सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स की अगर मैं बात करता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी टू कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ स्कीम्स। ध्यान रखिएगा,
इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई देखो सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी हम बनाएंगे सोशल ऑडिट स्कीम्स के लिए। और एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, अभी तक के हिसाब से जो मैंने जो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है सोशल ऑडिट में साउथ इंडियन स्टेट स्पेसिफिकली आंध्रा हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। अब इसी मॉडल को उठा करके राजस्थान भी करना चाह रहा है, जहां पे हम स्पेशलाइज सोशल एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी बनाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होता क्या है, पहले तो ये समझो सोशल ऑडिट का मतलब क्या है। ठीक है, सोशल ऑडिट वर्ड बार बार आता है, समझिए ऑडिट मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, चेक करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपकी मम्मी ने, ठीक है, मम्मी ने लेटेस्ट से अपने को 1000 रुपीज दिए, ठीक है, पॉकेट मनी के तौर पे। क्या किए, 1000 रुपए दिए या 2000 रुपए दिए पॉकेट मनी के लिए। कितने दिए पॉकेट मनी के लिए, 2000 रुपए दिए। ठीक है, आपका बर्थडे पड़ा, चलो ठीक है, आपने इस 2000 में से कुछ खर्चा किया, कुछ आजू बाजू गए, कुछ खाना पीना किया। ठीक है, लेटेस्ट से मंथ में आपने करीब 1500 रुपीज स्पेंड कर दिए। ठीक है, स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब जब मम्मी आपके पास बैठेंगी तो मम्मी आपसे पूछेगी बेटा ये 1500 कहाँ स्पेंड किए, आपने दारू तो नहीं पी, वो ड्रिंकिंग, है ना, किसी गलत हैबिट में, बैड हैबिट में तो नहीं थे आप, है ना। 1500 आपने खर्चा किए, कहीं बैड हैबिट में तो नहीं थे, क्या पता आपने किसी दोस्त की मदद की या किस काम के लिए यूज किए, फॉर व्हाट यू हैव यूज्ड इट। ठीक है, सडनली आपने 1500 उसमें स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो किस लिए स्पेंड किए, दोस्ती यारी में दोस्त को दिए हैं, किसी गरीब दोस्त को दिए हैं, या कि किसी दोस्त को गलत काम में सपोर्ट किया है ना। तो ये चीज जो है पूछना कि भाई देखो हमने आपको इतना पैसा दिया था, इतने के चार्ज दिया था, आपने इतना स्पेंड किया, वेरी गुड, बहुत खूब, है ना, बट वेयर, कहाँ पे, क्यों खर्चा किया। ठीक है, दोस्त को सपोज कीजिए आपने दिए 1500 किसी काम से, तो क्यों दिए, है ना, आपको पता है उसका जस्टिफिकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं अपने दोस्त को आप देकर के अननेसेसरी उसको बिगाड़ रहे हो, अपने भी पैसे डुबा रहे हो और साथ वो भी तो बिगड़ ही रहा है। समझिए सोशल ऑडिट मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पे देखो ऑडिट में अगर देखोगे तो सबसे एपेक्स बॉडी जो सीए बनते हैं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका काम ही ऑडिट होता है। ठीक है, और इनका एपेक्स पोस्ट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो होता है कैग, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग। तो आपको मुझे बताना है कैग से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें कैग की पावर और कैग के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। ठीक है, कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई। ठीक है, तो ये आप मुझे आर्टिकल बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, वेल आगे चलते हैं। तो देखो सोशल ऑडिट की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, कैग कैन डू ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, कैग कैन ऑलवेज गो एंड ऑडिट दैट बॉडी। ठीक है, सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, देखो कैग इज अ सिंगल पर्सन, है ना, कई बार उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कई बार कई तरीके से चीजें की जा सकती हैं। दूसरी चीज, कैग इज नॉट डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन डेवलपमेंट। भाई सड़क बन रही है तो कैग का क्या जा रहा है, कैग तो कोई पटना में मान लो मैं सड़क बना देता हूँ, सपोज करो पटना में सड़क बना देता हूँ, जबलपुर में सड़क बना देता हूँ, कैग हर सिटी में तो रहता नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो आया अपना रिपोर्ट लिखी उसने जल्दी जल्दी, है ना, एंड भाग गया, कुछ पैसे लिए, रिपोर्ट लिखी, भाग गया, सपोज करो, मतलब जस्ट मैं एक चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, बट एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको इस रोड पे डेली ट्रैवल करना हो, विल यू डू फॉल्स ऑडिट, ऑब्वियसली नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि हर दिन आपको सेम रोड पे चलना है, और उस रोड की अगर उबड़ खाबड़ रहेगी, है ना, तो आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सोशल ऑडिट की बात हुई कि सोसाइटी से ऑडिट करवाया जाए, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ऑडिट करवाया जाए। ध्यान रखिएगा, सोशल ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ अ स्कीम jointly by the government and people, है ना, especially those who are affected by scheme or its beneficiaries. सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिसीजन क्या है समझना, पहली चीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, जो भी नेता, ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर जो भी उसमें शामिल है वो पब्लिकली अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि एट द एंड दे आर डूइंग पब्लिक वर्क, है ना, टैक्स पेयर्स मनी से उसको निकाल करके हम पे कर रहे हैं, तो क्यों ना पब्लिक ही अकाउंटेबल उनको ठहरा है ना। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में भी मतलब इंश्योर होता है इससे। ठीक है, इसके अलावा प्लान स्कीम्स की प्लानिंग में बेटरमेंट होता है, लोगों का डायरेक्ट से हो जाएगा। ठीक है, ascertain efficiency and effectiveness of the service delivery and whether public money has been spent economically or not. ठीक है, identify and build capacity of civil service organization, civil service organization की जो कैपेसिटी है ये भी बिल्ड करता है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोशल ऑडिट एंड मनरेगा। ठीक है, सोशल ऑडिट एंड मनरेगा, तो समझिए सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा, ऑल वर्क्स एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रोग्राम मस्ट अंडरगो अ सोशल ऑडिट। ध्यान रखिएगा, मनरेगा के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सबका सोशल ऑडिट होना है एज पर सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी सोशल ऑडिट यूनिट
is entitled to funds equivalent to 0.5% of the मनरेगा expenditure incurred by the state in previous year। ध्यान रखिएगा, हर एक पर्सन को, है ना, हर एक मतलब मनरेगा प्रोजेक्ट जो भी पास होता है उसका 0.5% आपको सोशल ऑडिट यूनिट सेटअप करने के लिए रखना है। अभी सोशल ऑडिट यूनिट क्या होती है? देखो, पहली चीज ये इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। अब एक चीज समझिए, एक लेमैन के तौर पे आप खुद बताओ मुझे, आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, अगर मान लो आप लोग सिविल इंजीनियर नहीं हो या कॉन्ट्रैक्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो सपोज करो, तो फिर एक चीज मुझे ये बताओ, रोड के बारे में आप कितना जानते हो? कितना रोड किस तरह की होनी चाहिए आप कैसे बता पाओगे? ये रोड सही बनी है नहीं बनी है कैसे बता पाओगे, राइट? तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट बनानी पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंट हो, एंड दे विल गो टू द साइट, साइट पे जाएंगे, कोर कटिंग करेंगे, कोर कटिंग करेंगे सड़क पे साइंटिफिकली, ठीक है, एंड देन दे विल शो पीपल कि देखो यहाँ पे इतना होना चाहिए, इज इट देयर और नॉट, है ना, ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इज इट देयर और नॉट, है ना। तो लोग फिर उसके हिसाब से देख के हाँ या ना में साइन करेंगे और उसके हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। द रिपोर्ट टाइटल सोशल ऑडिट कैलेंडर वर्सेस ऑडिट्स कंप्लीटेड, है ना, was released recently by MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है, इसका नाम है सोशल ऑडिट कैलेंडर वर्सेस ऑडिट्स कंप्लीटेड। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट अक्सर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी। हर साल यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन रहता है, एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, तो भरमार रहती है, आप देख लो, कोई भी साल के पेपर उठा के देख लो, ठीक है। हाईलाइट दैट ओनली 14.29% ऑफ द प्लान्ड ऑडिट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन 2021 to 22। ध्यान रखना 14% मात्र ऑडिट हुए हैं। So this is a very pathetic state actually, I will say that, ठीक है। Ministry also had held that the failure to carry out social audit of मनरेगास by state will invite action including withholding of the funds। Obvious सी बात है, अगर आप मनरेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका सोशल ऑडिट नहीं करवा रहे हो, फंड रिलीज नहीं होगा। However, it is the center that bears the administrative cost of these social audit units, and inordinate delay in the release of fund has left many of the cash strapped units nearly paralyzed। तो अब देखो यहाँ पे भी एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, होता है ना, इंटरेस्ट जैसे कहते हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हो, हम फंड रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है, हम फंड क्यों नहीं रिलीज करेंगे? तो स्टेट ने ऑडिट नहीं करवाया, सोशल ऑडिट नहीं करवाया, लेकिन सोशल ऑडिट करवाने के लिए पैसा कौन देता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसफरिंग द फंड, इज नॉट ट्रांसफरिंग फंड टू स्टेट, है ना, और स्टेट को जब फंड नहीं मिलेगा तो वो कैसे करवा देंगे ऑडिट, है ना, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट कि भैया आपने ऑडिट करवाया ही नहीं, है ना। तो इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, सेंटर को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और ये बात सही करना पड़ेगा, रादर देन केवल जुमलेबाजी एंड ब्लेम शिफ्टिंग, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चोरी पकड़ी जाएगी, है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। सोशल ऑडिट यूनिट्स ऑफ सम स्टेट्स लाइक केरला, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, Chhattisgarh have not received the administrative funds that the center owns them. Therefore, the auditors' wages have been delayed by 3 months to 1 year. So जो 3 महीने से 1 साल तक डिलेड है, वो क्यों काम करेगा? Why will he work? रेजिस्टेंस एंड इंटिमिडेशन देखने को मिलता है ऐसे वर्कर्स को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर की चोरी पकड़ रहे होते हैं, जो ऑफिसर्स का करप्शन होता है उसको ओपन कर रहे होते हैं, तो लोग फिर ये लोग फिर उनको इंटिमिडेट करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम देखा गया, ठीक है, क्योंकि शायद नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, और इन सब कारण से लोगों का पार्टिसिपेशन कम देखा गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी, अब ये एजेंसी कितना इंडिपेंडेंट है ये अपने आप में क्वेश्चनेबल थिंग है, ठीक है। तो अब देखो वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे। पहली चीज, सीडीएस ग्रुप नीड टू कैंपेन फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट को कैंपेन करना चाहिए। अन्ना हजारे साहब जी ने जैसे लोकपाल के लिए बोला कि भैया देखो लोकपाल बहुत जरूरी है, और उसके लिए कैंपेन किया एक बहुत मैसिव लेवल पे, सेम तरीके से सोशल ऑडिट के लिए कैंपेन किया जा सकता है। बट ध्यान रखिए कि कभी भी इसके कारण वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना, वायलेंस इज स्ट्रिक्ट नो नो, प्लीज ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट नो नो, ठीक है, ऑलवेज नॉन वायलेंट। और बेटर होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर मतलब डायरेक्ट पिटीशन करो, डायरेक्ट पिटीशन लिखो, है ना, पिटीशन लिखो, गवर्नमेंट को एक पिटीशन रन करो, इससे गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ता है, ठीक है। चुनाव में क्वेश्चन पूछो, जो हमारे जो होने वाले राजा हैं, मतलब इन द सेंस की मंत्री हैं, प्रधान सेवक जो बनने जा रहे हैं या खुद को कहना पसंद करते हैं, उनसे सेवा में क्या किया उन्होंने, इसको पूछो, है ना, रादर देन ये पूछने के कि कहाँ मंदिर बना, कहाँ मस्जिद बना और कहाँ पे
क्या हो रहा है, क्यों मार पिटाई हो रही है ना, कास्ट पूछने के कि ओबीसी है कौन, कौन दलित है, कौन क्या है, ये सब पूछने के इट्स बेटर कि आप विकास की बात कीजिए, ठीक है। और वो विकास कैसे आएगा, इंस्टीट्यूशन से आएगा, इंस्टीट्यूशन से आएगा, सोशल ऑडिट से आएगा, और प्रॉपर लोकपाल और सारी चीजों से आएगा, ठीक है। एंड मेक रियल प्रोग्रेस इन होल्डिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड अकाउंटेबल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो है ना, इनको मतलब आपको विथहोल्ड करना है, होल्ड करना है, रिस्पॉन्सिबल है ना, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को अकाउंटेबल ठहराना है, ठीक है। टीम ऑफ सोशल ऑडिट एक्सपर्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग सोशल ऑडिट कमिटी मेंबर्स। तो ध्यान रखिएगा, स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करने के लिए हर एक जगह पे सोशल ऑडिट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी क्रिएटेड ऑन सोशल ऑडिटिंग मेथड्स सच एज कंडक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग social audit reports, presentation or gram sabha. The system of social audit needs synergetic endorsement and push by multiple authorities to establish an institutionalized framework which cannot be undermined by any vested interest. तो ध्यान रखिएगा, सोशल ऑडिट का जो सिस्टम है काफी सिनर्जेटिक इंडोर्समेंट चाहिए इसको, है ना, और उसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल अथॉरिटीज को भी पुश करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, ये आज का लास्ट जो न्यूज है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी बहुत बज़वर्ड रहा है पिछले मतलब कुछ सालों में, ठीक है। और कैपिटलिस्ट फिलैंथ्रोपी अपने आप में एक बहुत की टर्म रहा है, अट्रैक्टेड रहे हैं लोग। अब देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब वॉरेन बफेट हुए, है ना। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है, टाटा ट्रस्ट हो गया इंडिया से अगर आप मैं बात करूं, ठीक है। जमनालाल बजाज साहब थे, बहुत सारे लोग थे, है ना। इवन गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी ने भी कहा है कि कैपिटलिज्म इज डिफाइंड इज एक्चुअली द ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ गवर्नेंस। कैपिटलिज्म क्या है, ट्रस्टीशिप मॉडल को प्रमोट करने की बात है, ठीक है। ट्रस्टीशिप मॉडल गांधी जी ने दिया था। ट्रस्टीशिप मॉडल मतलब व्हाट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट कौन है, हु आर कैपिटलिस्ट। दोस्तों ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट आर नथिंग बट कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक वेल्थ, कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक वेल्थ, है ना, कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक वेल्थ, जिनको पब्लिक ने अपना पैसा दिया है कि भाई आप इसके कस्टोडियन हो, ठीक है, आप इसके कस्टोडियन हो और आप इसको मैनेज करो, ग्रो करो, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कौन है, कस्टोडियन है पब्लिक वेल्थ के, ध्यान रखना, ये गांधी जी ने कहा था। और कहीं ना कहीं यहीं से फिर फिलैंथ्रोपी चालू होती है। तो फिलैंथ्रोपी का कितना बड़ा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने में, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ट्रस्टीशिप मॉडल बाई गांधी जी, ठीक है, ओके। अब देखो, थ्रू फिलैंथ्रोपी द इंडिया कैन रीच अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $15,000 by India at the rate 100 by 2047, accelerating inclusive and sustainable growth, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, फिलैंथ्रोपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आप समझिएगा। हम अभी पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से पिछड़ गए, बांग्लादेश से पिछड़ गए, ठीक है। तो एज पर सम रिपोर्ट्स, ठीक है, मतलब सम रिपोर्ट्स इन द सेंस इंडिया एट द रेट 100 रिपोर्ट निकाली गई है, इंडिया एट द रेट 100 रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 2047 में क्या होगा इंडिया, विजन कर रहे हैं। इसमें कहना है कि देखो, अगर हम फिलैंथ्रोपी प्रॉपर करें तो उस केस में हम अपना पीसीआई पर कैपिटा इनकम है इसको अप्रोक्सीमेटली $15,000 तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना, $15,000 काफी बड़ी राशि। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है कि क्या चीज मैटर कर रही है, ठीक है। और फिलैंथ्रोपी क्या है आप समझिए, एक चैरिटेबल एक्ट है। क्या है फिलैंथ्रोपी, एक चैरिटेबल एक्ट है, और अदर गुड वर्क दैट हेल्प अदर्स और सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। एक चैरिटेबल एक्ट जो कि दूसरों की मदद करता है या फिर पूरी सोसाइटी की मदद करता है, ठीक है। अब देखो, चैरिटेबल एक्टिविटी कई तरीके से डिफाइन की जा सकती है। हो सकता है मैं उसको डिफाइन करूं गिविंग आर्म्स, भीख देने को करूं, है ना। जैसे लोग खाना खिलाने पहुंच जाते हैं, फूड देने पहुंच जाते हैं लोग, है ना, गरीबों को, है ना, एंड दे फील दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। हो सकता है कोई इसको अपोज करे, तो ही विल से दैट आई विल स्पॉन्सर द एजुकेशन, आई विल स्पॉन्सर द एजुकेशन ऑफ 10 चिल्ड्रन, है ना, 10 चिल्ड्रन। या फिर अगर मैं स्पॉन्सर और थोड़ा रईस हूं तो आई विल ओपन अ स्कूल एंड हॉस्पिटल, है। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि फिलैंथ्रोपी कैन कम इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के हिसाब से, थिंग्स के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट अपना चलाते हैं, ठीक है। स्किल इम्पार्टिंग भी अब एक नया फील्ड इमर्ज कर रहा है, जहां पे आप स्किलिंग करते हो डिफरेंट डिफरेंट पीपल की, ठीक है, और सीएसआर फंड्स के थ्रू। तो देखो, फिलैंथ्रोपी के कई तरह के एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिलैंथ्रोपी बेसिकली क्या है, चैरिटेबल एक्ट है, ताकि किसी का भला हो जाए, ये सोसाइटी का भला हो जाए एज ए होल, ठीक है। फिलैंथ्रोपी की अगर मैं बात करता हूं तो कैन इंक्लूड डोनेटिंग मनी टू अ वर्दी कॉज और वॉलंटियरिंग टाइम
effort or some other form of altruism। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ओनली द मॉनेटरी सेंस, यहाँ पे टाइम भी है। जैसे आप गुरुद्वारे में जा करके अपना वक्त देते हो, कुछ किसी की मदद करते हो, मदद इन द सेंस वहां सेवा करते हो, ठीक है। विवेकानंद आश्रम जो चलाते हैं रामकृष्ण मिशन के अंदर, है ना, रामकृष्ण मिशन के अंदर आश्रम चलाते हैं जहाँ गरीबों की सेवा होती है, वहां पे भी अगर आप जाके अपना वक्त देते हो, टीच इंडिया फाउंडेशन है ना, तो अगर वहां देते हो तो फिर दैट इज अगेन अ फिलॉन्थ्रोपी, बिकॉज टाइम वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। हर कोई पैसा ही डोनेट करने की कोशिश करेगा तो काम कौन करेगा, ठीक है। अब देखो व्हाट डू यू नो अबाउट फिलैंथ्रोपी इन इंडिया। फिलैंथ्रोपी के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो सर जमशेदजी टाटा जी थे, इन्होंने अपने बहुत क्लियर वॉइस किए थे ओपिनियन, और जमशेदजी टाटा का मैं रियली में बहुत बड़ा फैन हूँ, नो डाउट। स्टार्ट इनका ओपीएम ट्रेड से हुआ था, जो ओपीएम वॉर चाइना में हुआ, ठीक है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज कि देखो ये सही चीज भी नहीं है, और दूसरी चीज देयर आर बेटर वेज टू अर्न, ठीक है, बेटर वेज टू अर्न। उसके बाद फिर ही स्टार्टेड इंडस्ट्रीज, रिटर्न टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्रीज की तरफ घूमे। काफी सारे फैक्ट्रीज लगाए हैं, आप देखो स्टील की फैक्ट्री, आज की डेट में कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो टाटा नहीं बनाते हो। एंड येट इनके आल्ट्रुस्टिक इंटेंट की अगर हम बात करें, टाटा इंस्टीट्यूट जो अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ही आज की डेट में आईआईएससी बोलते हैं। इंडिया का रैंक 1 यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, रैंक 1 कॉलेज है आईआईएससी बैंगलोर, है ना। आज भी बैंगलोर में आईआईएससी को आईएससी ना बोल करके लोग टाटा इंस्टीट्यूट बोलते हैं। फिटनेस आप देखो सोशल इंस्टीट्यूट है पूरा पूरा। टाटा फंड करते हैं कई सारे मतलब स्टार्टअप्स को, अभी एल्डरली रतन टाटा जी ने उसी लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, टाटा जमशेद जी टाटा ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उनके जो वंशज है दे टुक इट फॉरवर्ड, वो आगे लेकर के गए, ठीक है। साइरस मिस्त्री और टाटा जी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था इस चीज को लेकर के, जब साइरस मिस्त्री जी का कहना था नहीं, दी फ्यू आर लॉस मेकिंग एंटिटीज एंड वी विल क्लोज देम डाउन, टाटा जी का कहना था नहीं वी वोंट, ठीक है, रतन टाटा जी का कहना था। उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, वो सब तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो, बट स्टिल, ठीक है। महात्मा गांधी encouraged businessmen to contribute their wealth to society as India's independent movement began. Jamnalal Bajaj and G.D. Birla supported Mahatma Gandhi's initiative during the freedom movement while pursuing their own philanthropic interest. Is it clear? देखो एक चीज समझना, मेजर चैलेंज क्या है इंडिया फिलैंथ्रोपी के लिए। पहली चीज ट्रस्ट डेफिसिट है। आज के डेट में मैं आपको पैसा दे दूं, ठीक है, लेट मी गिव यू मनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू वोंट रन अवे विद इट, है ना, और मिस यूटिलाइज इट, है ना, रन अवे, मिस यूटिलाइज इट। भाई आपको लग रहा है 10 रुपए और आप मतलब क्या कहते हैं उसको दिखा रहे हो मुझे 20 रुपए, है ना, मिस यूटिलाइजेशन या फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। आप देखो कई सारे मतलब ऐसे बॉडीज हैं जो एनजीओ हैं, स्पेसिफिकली फॉरेन से फंडिंग लेते थे, है ना, और उसको फिर गलत तरीके से यूज करते थे, है ना। तो ध्यान दो ये सब चीजें गलत होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरोकियल नेचर ऑफ गिविंग रिस्क टू सम ऑफ द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री बीइंग इग्नोर्ड, ध्यान रखना, काफी नैरो मतलब अप्रोच है हमारी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज है वो इग्नोर हो जा रही है, टोटली इग्नोर हो जा रही है। ध्यान रखिए, पैरोकियल नेचर ऑफ गिविंग रिस्क, ठीक है, समझ आई बात। पैरोकियल मतलब होता है बहुत नैरो व्यू, ठीक है, बहुत ही नैरो व्यू लेते हैं। अब देखो एक और चीज मैं बताऊं, इस जो फील्ड है, ये जो डेवलपमेंट सेक्टर है पूरा पूरा, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअली मैं भी अभी देखो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी जस्ट वही चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर सबका मैं स्किल डेवलपमेंट करवा दूं, अब अगर मैं सबका स्किल डेवलपमेंट करवा दूं तो व्हाट विल बी माय नीड। आज की डेट में अगर मान लो इस गांव में 100 लोग थे, ठीक है, देयर आर 100 पीपल, ठीक है, आई टीच ऑल द 100 टू लर्न, है ना, टू लर्न वेल, है ना। इफ आई क्रिएट टू मेक श्योर दैट दिस मॉडल इज सस्टेनेबल, आई ट्रेन all the teachers of the area, है ना, all the teachers of area, है ना। तो ये तो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बन जाएगा पूरा, है ना। तो फिर व्हाट विल बी माय नीड इन नेक्स्ट फेज, मेरी जरूरत क्या है, तो मुझे तो बाहर फेंक दिया जाएगा, है ना। एंड आई डू नॉट वांट टू अपस्किल माय सेल्फ, कि भाई मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर के आऊं, एक बार इनको ये चीज सिखाई, अगली बार इससे बेटर टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, नहीं, है ना, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं 100 लोगों को घुमा फिरा कर कुछ सिखाऊंगा नहीं, और इनको बुद्धू बना करके अपना पैसा भी निकालूंगा, है ना, इनको फूल करके अपना पैसा भी निकालूंगा, और साथ ही साथ इनको इलिटरेट का इलिटरेट भी रखूंगा, साथ साथ उनको रोटेट भी करता रहूंगा कि पहले स्कीम में भी यही थे, दूसरी स्कीम में भी यही थे, तीसरी स्कीम में भी यही रहेंगे, ठीक है। Programmatic nature of giving are unsatisfactory. A number of foundations and NGOs work on school education, yet learning outcome have not improved. क्यों? पता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कि भाई मैंने डेवलपमेंट करवाना है और डेवलपमेंट हो गया तो फिर मेरी कल की जरूरत ही नहीं है, तो मैं तो आउट ऑफ जॉब हो गया ना, है ना। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बनाइए, काम कीजिए। कलेक्टिव फिलैंथ्रोपी इज नीडेड, ठीक है। टाटा फैमिली continued Jamshedji Tata's tradition of philanthropy and has been pioneer in building institution like ISC Bangalore, TERI, etc. तो आप सोच सकते हो टाटा जी का कितना बड़ा मतलब योगदान रहा है, और दे आर द वंस हु हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फंड रिस्की R&D फॉर द गवर्नमेंट, जो रिस्की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आधार था, वी नेवर न्यू कि आधार इतना बड़ा बन जाएगा, इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखो नंदन नीलेकणी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है। इसके अलावा यूपीआई, यूपीआई भी जिसने भी बनाया, जिन भी कंपनीज ने मिलकर बनाया, जो आपकी कहते हैं एनपीसीआई है, एनपीसीआई का अगर आप देखो तो इसकी जो स्टेक होल्डिंग है, इसमें मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स शामिल है ना, पीएसयूज एंड अदर बैंक्स, ठीक है, एंड अदर मेजर बैंक्स शामिल है, ठीक है, मेजोरिटी होल्डिंग में। तो दे केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड इंडिया टू क्रिएट यूपीआई, और इस यूपीआई के तूती देखो आज की डेट में 30 से ज्यादा कंट्रीज में ये चल रहा है। सोचो कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर इंडिया के लिए बनने जा रहा है यूपीआई, ठीक है। ई केवाईसी हमने कितना बेहतरीन काम किया है, ठीक है। सपोर्ट गवर्नमेंट टू इंप्रूव डिलीवरी, पिरामल फाउंडेशन इज सपोर्टिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टिव, ध्यान रखना, पिरामल फाउंडेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को काफी मदद कर रहा है। वेरीज फाउंडेशन इज डेवलप फंडिंग इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव द एविडेंस बेस्ड आउटकम ओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। Yes, my dear friends, with that I end this session. I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम से रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 878073041901। दोस्तों इफ पॉसिबल प्लीज व्हाट्सएप कीजिए पहले, है ना, या फिर टेलीग्राम आईडी पे बात कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक, है ना, मैं डेफिनेटली आपको कॉल बैक करूंगा, थोड़ा सा क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है मैं किसी काम में इंगेज हूँ, ठीक है, तो उस समय हो सकता है इमीडिएटली ना करूँ, बट ऑफन आई डू रिप्लाई, ठीक है। दिस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, और सब्सक्राइबर हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम करना ही है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए 500 प्लस जल्दी से जल्दी हो जाए। Thank you and have a great day ahead. Bye bye.